Hi, Pro Trader. Welcome to our channel, Pashtun Trader. Pashtun Trader. Trade smart. Stay strong. 1. Risk management is king. Never risk more than 1 to 2% of your account on a single trade. Trading में सबसे अहम बात यह है कि आपका risk management सही हो. इसका मतलब ये है कि आप अपने अकाउंट का सिर्फ 1-2% है किसी एक ट्रेड पर रिस्क के तौर पर रखें. इससे आपको बड़े नुकसानात से बचने का मौका मिलता है और आपका अकाउंट महफूज रहता है. अगर आप ज्यादा रिस्क लेते हैं तो आपका पूरा अकाउंट का मुफ्त में खत्म हो सकता है. Always set a stop loss, accept your loss early. स्टॉप लॉस आपको अपनी ट्रेड का नुकसान कबूल करने में मदद देता है. अगर आपका तज्जिया गलत होता है तो स्टॉप लॉस आपके नुकसानात को कम करता है. इसे पहले से ही सीट करके आप जज्बाती फैसलों से बच सकते हैं और नुकसान को एक खास हद तक महदूद कर सकते हैं. Use position sizing correctly, lot size or quantity based on your risk. पोजीशन साइजिंग का मतलब है कि आप अपने रिस्क के मुताबिक सही मकदार में तिजारत करें. अगर आपका रिस्क कम है तो आप छोटी मकदार में ट्रेड कर सकते हैं. अगर आपका रिस्क ज्यादा है तो आपको छोटी पोजीशन साइज इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि आपका अकाउंट महफूज रहे. Psychology controls everything. Stay emotionless. Fear, greed, revenge trading will destroy you. ट्रेडिंग में जज्बाती फैसले तबाहकुन साबित हो सकते हैं. खौफ, लालच और बदले की सोच आपको गलत फैसले करने की तरफ ले जाती हैं. जब आप जज्बात से मगलूब होते हैं तो आप अपने फैसले ठीक तरीके से नहीं कर पाते और ये आपके पूरे अकाउंट को मुतासिर कर सकता है. Be patient. Wait for setups. Don't chase trades. ट्रेडिंग में सब्र बहुत जरूरी है. आपको सिर्फ वो सीट अप्स ट्रेड करने चाहिए जो आपके तजिए के मुताबिक हों और मार्केट के पीछे दौड़ने की बजाय अपने सीट अप का इंतजार करें. ये आपको बेहतर नताइज देगा और आपके फैसले ज्यादा पुख्ता होंगे. Accept losing as part of the game. Even pros lose 40% plus of the time. ट्रेडिंग में हर किसी को कभी ना कभी नुकसान उठाना पड़ता है. ये एक हकीकत है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी 40% या इससे ज्यादा वक्त हारते हैं. इसलिए आपको ये सीखना होगा कि हारना भी सीखने का हिस्सा है और इससे आपकी हुकमत अमली बेहतर हो सकती है. Master technical and fundamental analysis. Technical analysis, price action, support resistance, chart patterns, indicators, RSI, MACD, SMC, ICT concepts. तकनीकी तजिया की मदद से आप मार्केट की कीमत की हरकत, इसके रुझानात और स्पोर्ट मज़ाहमत की सतहों को समझ सकते हैं. ये तमाम चीज़ें आपको बेहतर फैसले करने में मदद देती हैं. मुख्तलिफ अशारे जैसे RSI, MACD, SMC और ICT के तस्वुरात आपकी मार्केट की समझ को समझने में मदद देते हैं. Fundamental analysis, big news, macro economy, interest rates, inflation, especially for forex, crypto, stocks. बुनियादी तज्जिया में आप मार्केट के बड़े इक्तिसादी अवामिल को समझते हैं जैसे खबरें, सूद की शरह, अफराद ज़र और आलमी इक्तिसादी हालात. ये तमाम अवामिल आपकी तज्जिया करने की सलाहियत को बढ़ाते हैं और आपको मार्केट में किसी भी अहम तब्दीली के लिए तैयार रखते हैं. Trading plan and strategy. Create and follow a written plan, entry, stop, target, risk percent. एक वाज़ेह तिजारती मंसूबा बनाएं जिसमें आपकी एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस, हदफ और रिस्क फीसद शामिल हों. इस तरह आपको हर ट्रेड के बारे में मुकम्मल मालूमात मिलती हैं और आप अपनी हुकमत अमली पर अमल कर पाते हैं. Stick to 1 or 2 strategies until you master them. आपको शुरू में 1 या 2 हिकमत अमलियों पर काम करना चाहिए और उनमें महारत हासिल करनी चाहिए. अगर आप मुख्तलिफ हिकमत अमलियों को आजमाना शुरू कर देंगे तो आपका फोकस कम हो जाएगा और आपको नताइज में कमी आ सकती है. Test your plan in backtesting before going live. बैक टेस्टिंग से आप अपने तिजारती मंसूबे की कारकर्दगी को हकीकी मार्केट में देख सकते हैं. इस तरह आप किसी भी कमी को बेहतर कर सकते हैं और इस बात को यकीनी बना सकते हैं कि आपका मंसूबा सही तरीके से काम करेगा. Control over leverage.
Leverage can multiply both your profit and your loss. Leverage आपके मुनाफा को बढ़ा सकता है, लेकिन ये आपके नुकसानात को भी कई गुना बढ़ा सकता है। इसलिए इसे एहतियात से इस्तेमाल करें। आपको अपनी लेवरेज की मकदार पर काबू पाना होगा ताकि आप अपनी रस की हद के अंदर रहकर तिजारत कर सकें। Always use low leverage until you become consistently profitable. इब्तदाई तौर पर कम लीवरेज इस्तेमाल करें। जैसे ही आप मुस्तहकम मुनाफा कमाना शुरू करेंगे, आप इसमें इजाफा कर सकते हैं, लेकिन पहले कम लीवरेज के साथ तिजारत करके इसके असरात को समझें। Record and analyze every trade. Keep a trading journal. Screenshots, thoughts, mistakes. अपनी तमाम ट्रेड्स को रिकॉर्ड करें और उनके बारे में सोचें कि आपने कौन सी गलतियां की और आपने क्या सीखा। हर ट्रेड की स्क्रीनशॉट्स और तफसीलात आपको अपने फैसलों को बेहतर बनाने में मदद देंगी। Review your trades weekly to find and fix mistakes. हर हफ्ते अपने तमाम ट्रेड्स का जायजा लें और इन गलतियों को दुरुस्त करें जो आपने की हों। इससे आप अपनी हुकमत अमली में बेहतरी ला सकते हैं और आइंदा के फैसले मजीद मजबूत कर सकते हैं। 7. Stay consistent, stay focused. Trading is boring when done right. अगर आप ट्रेडिंग को सही तरीके से करते हैं तो ये बज़ाहिर बोरिंग लग सकती है, क्योंकि इसमें बड़ी तवानाई या जोश की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये एक तवील अमल है जिसमें आपको अपने जज्बात पर काबू पाना होता है। Focus on long-term survival, not daily profits. ट्रेडिंग का असल मकसद रोजाना मुनाफा कमाना नहीं होता, बल्कि तवील मुद्दत में कामयाब रहना है। आपको अपनी हुकमत अमली पर फोकस करना चाहिए और रोजाना की कीमतों की तब्दीलियों से बचना चाहिए। A simple rule professional traders live by: protect your capital first. Profits are a reward for good risk management and discipline. प्रोफेशनल ट्रेडर्स का एक सादा कायदा: सबसे पहले अपने सरमाए की हिफाजत करें। मुनाफा अच्छे रिस्क मैनेजमेंट और नज्म व ज़ब्त का इनाम है। खुलासा और कहानी। खुलासा: प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। रिस्क मैनेजमेंट: आपको अपनी ट्रेडिंग में खतरा कम से कम रखना चाहिए। एक ट्रेड पर अपने अकाउंट का सिर्फ 2% रिस्क लें, स्टॉप लॉस लगाएं और पोजीशन साइज का दुरुस्त इस्तेमाल करें। 2. ज़हनी सुकून: ट्रेडिंग में आपको जज्बाती तौर पर मजबूत होना ज़रूरी है। खौफ, लालच और बदले की ख्वाहिश आपको तबाह कर सकते हैं। सब्र से काम लें। ट्रेडिंग में कामयाबी के लिए हार को भी कबूल करें। तकनीकी और बुनियादी तज्जिया: आपको मार्केट के तज्जिए के लिए दोनों टूल्स की महारत हासिल करनी होगी। तकनीकी तज्जिए में आप कीमत की हरकत, चार्ट पैटर्न्स और अशारे इस्तेमाल करेंगे और बुनियादी तज्जिए में आप आलमी खबरों और माईशत को समझेंगे। ट्रेडिंग प्लान और हुकमत अमली: आपको एक तहरीरी तिजारती मंसूबा बनाना होगा जिसमें आपकी एंट्री, स्टॉप लॉस, हदफ और रिस्क फीसद शामिल हो। 1 या 2 हिकमत अमली पर फोकस करें और उन्हें मुकम्मल तौर पर सीखें। 5. लीवरेज का कंट्रोल: ज्यादा लीवरेज इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है, इसलिए कम लीवरेज इस्तेमाल करें जब तक कि आप मुनाफा बख्श ना हो जाएं। हिक्स: हर ट्रेड को रिकॉर्ड करें। अपने ट्रेडिंग जरीदे में हर ट्रेड की तफसील लिखें। इससे आप अपनी गलतियों से सीखकर बेहतरी ला सकते हैं। 7. इस्तक़लाल और फोकस: ट्रेडिंग में कामयाबी के लिए मुस्तकिल मिजाजी और तवील मुद्दती सोच जरूरी है। रोजाना का मुनाफा मकसद ना बनाएं, बल्कि अपने सरमाए की हिफाजत करें और नज़्म व ज़ब्त को अपनाएं। कहानी: एक बार एक नौजवान ट्रेडर एहसन था जो अपने ख्वाब को हकीकत में बदलना चाहता था, प्रोफेशनल ट्रेडर बनना। लेकिन शुरू में एहसन को बेहद मुश्किलात का सामना था। वह बहुत ज्यादा हरसिकले रहा था और अक्सर जज्बाती फैसले करता था। कभी आस्का खौफास के ट्रेड्स को रोक लेता और कभी लालचा से नुकसान पहुंचाता। एक दिन वहां का यामिया प्रोफेशनल ट्रेडर से मिला जिसने इसे सिखाया कि कामयाब ट्रेडिंग कार सिर्फ हिकमत अमली और अक्ल में नहीं, बल्कि सही ज़हनी हालत में भी है।
इसने अहसन को बताया कि सबसे पहली चीज जो से सीखनी चाहिए वो रिस्क मैनेजमेंट है। इसने बताया कि हर ट्रेड में आपको सिर्फ एक छोटा सांस हर सिक में डालना चाहिए और हमेशा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए ताकि आपका नुकसान महदूद रहे। अहसन ने जल्द ही टेक्निकल तजिया सीखा और बुनियादियत जजिया की मदद से मार्केट के हालात को समझने की कोशिश की। इसने अपनी ट्रेडिंग में एक वाज़ेह मंसूबा बनाया जिसमें इसने अपनी एंट्री, स्टॉप लॉस, हदफावर रिस्क या सद शामिल किए। इसने कहा कि अब मैं अपनी ट्रेड्स को बगैर जज्बाती फैसलों के मुकम्मल हिकमत अमली के साथ करूंगा। अहसन ने सीखा कि लीवरेज को कंट्रोल करना जरूरी है। शुरू में वह कम लीवरेज के साथ ट्रेड करता था का हस्का सरमाए हम महफूज रहे। इसने अपने तमाम ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखा था खा अपनी गलतियों से सीख सके। आखिरकार अहसन ने देखा कि ट्रेडिंग का सही तरीका इस्तक़लाल और फोकस पर मबनी है। वह हर रोजाना के मुनाफा के बजाय तवील मुद्दती कामयाबी को देखने लगा और इसकी मुसलसल मेहनत ने इसे प्रोफेशनल ट्रेडर बना दिया। अहसन की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए नज़म मज़बत, रिस्क मैनेजमेंट और सब्र जरूरी हैं। यह सब चीजें आपको तवील मुद्दत में कामयाबी की तरफ ले जाती हैं।